देखिए, 1 मई को एक बैंकेट हॉल में एक शादी समारोह हो रहा था बरियातू थाना अंतर्गत। और उस शादी समारोह के दौरान ये काफी कॉमन एमओ है क्रिमिनल्स का कि शादी समारोह के दौरान गेस्ट बनकर आते हैं और जो ट्रॉली बैग या जो कोई भी सूटकेस या बैग जिसमें शादी के, चूंकि लोग शादी में काफी वैल्यूएबल्स लेके चलते हैं, ज्वेलरी भी काफी ज्यादा होती है। तो ये एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें जब शादी चल रही थी तो उसी में एक व्यक्ति जो है आए और ये सूचना मिली कि एक जो ट्रॉली बैग है जिसमें लगभग 20 लाख का सोना और कुछ कैश था, वो किसी के द्वारा शादी समारोह के बैंकेट हॉल से चोरी कर लिया गया है। क्योंकि परिवार का काफी खर्चा भी होता है किसी भी शादी समारोह में। तो परिवार ने तुरंत जो पुलिस को सूचना दी और पुलिस को सूचना देने के बाद परिवार भी हम लोगों से आके 2 से 3 बार मिले कि सर हमारा ऑलरेडी इतना खर्चा हो चुका है और हमारा बैग भी चोरी हो गया। और ये जो एमओ है ये काफी ज्यादा ऑल ओवर इंडिया इसका काफी ज्यादा प्रचलन है कि शादी से ऐसे बैग गायब हो जाते हैं। तो इस मामले को सीरियसली लेते हुए एक हमारे जो एक काफी काबिल ऑफिसर है उनको जिम्मेदारी दी गई कि आप इसका उद्भेदन करिए। और टेक्निकल सेल ने भी इस पे फिर वर्कआउट किया। ऑफिसर ने लगातार 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो है सीसीटीवी फुटेजेस देखे अलग अलग स्थान पे। साथ ही साथ जो टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर जो रिपोर्ट्स आई तो ये सामने आया कि ये जो व्यक्ति हैं जो चोरी करने के लिए रांची आए थे, इन्होंने इनकी मूवमेंट काफी संदिग्ध पाई गई। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, तो वहां से इनका ओरिजिन पाया गया। उसके पश्चात हमारी टीम यहाँ से सबसे पहले गई रायपुर। रायपुर में कुछ साक्ष्य मिले, रायपुर में भी फिर सीसीटीवी फुटेज जो है 2 ऑफिसर की हमारी टीम गई, उनके द्वारा खंगाली गई। 2 ऑफिसर में से एक ऑफिसर हैं भानु कुमार भारती बरियातू थाना और दूसरे ऑफिसर हैं जयदीप बोस। ये 2 ऑफिसर लगातार छत्तीसगढ़ में भी 2 से 3 दिन रुके। फिर वहां से फर्दर एविडेंस कलेक्ट करने के लिए मध्य प्रदेश के एक रिमोट गांव गुलखेड़ी गांव, जो कि जिला राजगढ़ में पड़ता है, थाना बोड़ा, वहां ये दोनों ऑफिसर जाके रुके। वहां 6 दिन इन ऑफिसर्स ने वहां लगातार स्टे किया, रेकी करी। वहां के थाना से भी काफी सहयोग रांची पुलिस को मिला। और उसके बाद ये पता चला कि जो ये ग्राम गुलखेड़ी जो है ये चोरों का गांव है। और वहां से ये भी चीज सामने आई कि जो अपराधी हैं वो ट्रेन से रांची स्टेशन पर आए। रांची स्टेशन से उन्होंने अपने एक छोटे बच्चे को पकड़ा और फिर गेस्ट बन के शादी अटेंड करी। और शादी के अटेंड करने के क्रम में ही फिर वो बीच में वो बैग उठाए और बैग उठाकर वापस वो अपने गांव मध्य प्रदेश चले गए थे। 6 दिन के क्रम में इनको काफी गांव वहां के लोकल थाने के सहयोग से इन्होंने आइडेंटिफाई किया और लगभग 20 लाख रुपए में से लगभग 16 लाख रुपए का जो सोना है वो रिकवर कर लिया है। और 96,800 रुपए जो कैश है वो बरामद किया है। और जो मेन जो एक्यूज हैं जो हमारे यहाँ जो शादी के समारोह में भी दिखे हैं, रास्ते में भी दिखे हैं, उसके बाद फिर उनका मूवमेंट रायपुर में, छत्तीसगढ़ में भी मिला है और रेलवे स्टेशन पर भी उनका मूवमेंट मिला है। तो जैकी सिंह है जो 39 ईयर्स उनकी एज है और उनको कुलखेड़ी गांव, थाना बोड़ा, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके न्यायिक परीक्षा में भेजा था। बच्चे की सर क्या भूमिका थी? बच्चे को वो सिर्फ साथ में इसलिए लेकर आए थे कि किसी को शक ना हो। और अगर कभी ये लोग रंगे हाथ पकड़े जाते थे तो ये बच्चे का श्रेय बच्चे को ही मतलब एज एड लेके कि मैं तो बच्चे के साथ में परिवार वाला आदमी हूँ, और इस तरह से ये लोग ये चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। वहां जाने पर ये भी पता चला है कि पूरा गांव ही इस टाइप की जो चोरियां हैं उसमें इन्वॉल्व है। और उसमें काफी सारे जो लोग हैं गांव में, वो उनका यही एमओ है कि अगर कोई बच्चे को लेकर, बच्चा साथ में दिख रहा है और चोरी हो रही है, तो उस वाले केस में मैक्सिमम क्राइम उस जो गुलखेड़ी गांव है वहां ट्रेस होता है। इसमें हमारे ऑफिसर्स दोनों जो हैं मतलब उनको जब ये यहाँ से रायपुर के लिए निकले तो इनको इतना आइडिया नहीं था कि हमें इतना दूर जाना पड़ेगा। इन्होंने भी काफी मेहनत करी है क्योंकि 6 दिन ये रिमोट गांव जो है गुलखेड़ी गांव, ये 6 दिन उस गांव के आसपास रहे हैं, वहां लोगों से पूछताछ करी, वहां रेकी करी। साथ ही साथ वहां इतनी 16 लाख रुपए का जो ज्वेलरी है और साथ ही साथ लगभग 1 लाख रुपए इनकी रिकवरी करने में लोग सक्सेसफुल रहे। बाकी 4 लाख की ज्वेलरी रिकवर वहां नहीं हो पाई है, उसके ऊपर बाकी अभी पूछताछ उसके बाद की गई है। तो उनके द्वारा वो अच्छे से वो बता नहीं रहे हैं कि उनके द्वारा उसका क्या किया, संभवतः उसको उनके द्वारा वहां बेचा गया है कहीं रास्ते में। इनका आपराधिक इतिहास ये कंफर्म है कि आपराधिक इतिहास है। हालांकि वहां की जो हमने जो सिस्टम जो चेक करवाए हैं
तो हमें अभी तक आपराधिक इतिहास नहीं मिला है ऑन रिकॉर्ड, लेकिन वहाँ के लोकल थाना के द्वारा और लोगों इनके द्वारा कबूला गया है कि ये पहले भी चोरी के केस में जेल जा चुके हैं। और मध्य प्रदेश से झारखंड तक इसका लिंक कब कैसे होगा? ये समारोह में क्या क्या करेंगे? इनका बेसिक एमओ है कि ये ट्रेन में बैठते हैं और जहां बड़ा उस रूट पर ये जो कलकत्ता के रूट वाली ट्रेन में बैठे और रैंडम कहीं भी बड़े शहर में जाके ये लोग उतर जाते हैं। उतरने के बाद आसपास के शादी समारोह को देखते हुए घूमते हैं और उसके बाद वहां घटना को अंजाम देकर, और अगर कुछ अच्छी इनकी चोरी का ज्यादा वैल्यू की अगर चोरी होती तो फिर उसको लेकर ये अपने गाँव वापस चले जाते हैं। लगन को टारगेट करते हैं कब? मेनली ये लगन के जो समारोह हैं, लगन समारोह को ये लोग टारगेट करते हैं और इनका मूवमेंट, इस गैंग का जो मूवमेंट है वो ऑल इंडिया रहता है। हमारे मामला में यही अकेले है या और इसके साथ भी कोई? यही अकेले है, इनके साथ एक बच्चा था जो इन्हीं के किसी रिश्तेदार का बच्चा था। उसको बच्चे की एज लगभग 13 साल के आसपास। तो सामान जैसे वो काफी अंदर रहता है, उसको कैसे निकालते हैं? तो जहाँ रखा जाता है उसको सामान इन्होंने ये बैग को ही उठा कर ले जाते थे शादी समारोह से। ये पूरा जो भी बैग, ये नजर रखते थे कि कौन सा बैग है लगन समारोह में, कौन सा बैग जो मेन जिनका प्रोग्राम है उनके पास कौन सा बैग है, उस पर नजर रखते थे और उसी बैग को ये लोग गायब करते थे। रेकी करते थे, शादी समारोह अटेंड करते हुए रेकी करते थे और बच्चा भी वहीं घूमता रहता था शादी। ठीक है।